भारत में दलितों की कहानी सदियों पुरानी है। उनके दर्द और उत्पीड़न की कहानी भी कई साल पुरानी है। लेकिन आजाद भारत में 78 साल बाद भी उनके दर्द का कोई समाधान नहीं है। ना तो कोई उनके लिए खड़ा होता है और ना ही ये मनुवादी समाज उन्हें खड़ा होता देखना चाहता है। संविधान ने भले ही उन्हें बराबरी का हक दिया, लेकिन हकीकत में उनकी स्थिति बद से बदतर है। स्थिति तो इतनी भयावह है कि पुलिस थाने में एक साधारण एफआईआर दर्ज कराना भी दलितों के लिए किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर दलितों को पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने में संघर्ष क्यों करना पड़ता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस दौर में दलितों और पिछड़ों के लिए ना कोई कानून था, ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी थी। उस दौर में मनुवादी व्यवस्था ने जो अटल और क्रूर नियम बनाए, वे दलितों के लिए पत्थर की लकीर बन गए। ब्रिटिशर्स ने भी इस जातिगत भेदभाव को कभी खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये उनके लिए भी अपने पांव जमाने का एक सुनहरा मौका था। फूट डालो, राज करो की उनकी नीति भारत में पहले से ही फल फूल रही थी। ऐसे में जातिगत भेदभाव ने उन्हें हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने का एक और आसान रास्ता दे दिया। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान बना तो पहली बार समाज में खींची गई उस पत्थर की लकीर को तोड़ने की कोशिश हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को अधिकार दिए गए ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। 1979 में SC/ST एक्ट लाया गया, जिसके तहत दलितों के खिलाफ अपराधों को रोकने, उनके मामलों को जल्द सुलझाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन कानूनों ने दलितों की जिंदगी वाकई बदल दी? आंकड़े और हकीकत चीख चीख कर कहते हैं कि दलितों का शोषण और उत्पीड़न आज भी चरम पर जारी है। भारत की आबादी में करीब 32% दलित हैं, लेकिन उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में पिछले कुछ सालों में दलित उत्पीड़न के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दलितों को बचाने के लिए हरिजन एक्ट तो बना लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी स्थिति ऐसी है कि पुलिस प्रशासन दलित मामले में जल्दी एफआईआर तक दर्ज नहीं करता। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पुलिस और प्रशासन के ऊंचे पदों पर अक्सर स्वर्णों, खासकर ठाकुरों का दबदबा है। ऐसे में दलित जब थाने पहुंचते हैं तो उन्हें डर सताता है कि कहीं उल्टा उन्हें ही आरोपी न बना दिया जाए। थाने में उनकी सुनवाई कम और अपमान ज्यादा होता है। स्वर्ण अधिकारी अपनी जाति या प्रभावशाली लोगों का साथ देते हैं और दलितों की शिकायतें फाइलों में दब कर रह जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, सदियों से दलितों को समाज में वो सम्मान कभी नहीं मिला जो उन्हें इंसान होने का एहसास दे। नीची जाति का तमगा उनके माथे पर जन्म के साथ ही चिपका दिया जाता है, जिससे वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा हो या नौकरी, हर क्षेत्र में उन्हें बाकियों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें जगह नहीं मिलती। आज भी उच्च पदों पर दलितों की गिनती ना के बराबर है। इस भेदभाव के चलते वे अपनी शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते हैं। उन्हें इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं शिकायत दर्ज कराने पर मनुवादी उनका हुक्का पानी ना बंद करा दे। ध्यान देने वाली बात है कि दलित समाज हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर रहा है। सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो स्वर्ण कभी नहीं करेंगे। अगर वे अपनी आजीविका के लिए दुकान खोलते हैं तो लोग कहते हैं इन नीची जाति वालों से क्या खरीदना। इसका नतीजा ये होता है कि आर्थिक तंगी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वहीं किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन कानूनी लड़ाई के मामले में दलितों की आर्थिक हालात भी उन्हें पीछे खींच लाते हैं। हाल के सालों में दलितों ने राजनीति में अपनी जगह बनाई है, लेकिन स्वर्णों और ठाकुरों की तुलना में उनका प्रभाव अभी भी काफी कम है। दूसरी ओर अगर कोई दलित अपने हक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाता भी है तो स्वर्णों के राजनीतिक रसूख और उनके इशारे पर चलने वाले कानून व्यवस्था उसे कुचल देती है। आपको बता दें कि SC/ST एक्ट दलितों के लिए ढाल बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। आपसी रंजिश निकालने के लिए इस एक्ट का सहारा लेने के मामले भी सामने आए हैं। चूंकि इस एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रभाव नहीं है, ऐसे में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में भी अड़ंगा लगाती है। लेकिन सवाल वही है कि सख्त कानून, विशेष अदालतें और संविधान के अधिकारों के बावजूद दलितों को न्याय क्यों नहीं मिलता? क्यों एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है? जवाब साफ है,
कि कानून व्यवस्था, समाज और सत्ता का ढांचा अभी भी सवर्णों के हाथों की कठपुतली है। जातिवाद का जहर इतना गहरा है कि वो पुलिस, न्यायपालिका और समाज की हर सांस में घुला हुआ है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे मुद्दों पर वीडियोस बना सकें। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।